नमस्ते। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्यूआर देखें और स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हमने कहा वही हुआ। आज केशव प्रसाद मौर्य को ठंडा कर दिया गया। योगी जी की ज़बरदस्त जीत हुई है। जी हाँ, यही समाचार आ रहे हैं इस समय। सारे सूत्र जो हैं यही बता रहे हैं। और सारे सूत्रों के अलावा बताएं सबसे ज़्यादा कौन चढ़ा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को, कौन चढ़ा रहा था योगी वर्सेस शाह वाले नैरेटिव को, कौन चढ़ा रहा था योगी वर्सेस मोदी वाले नैरेटिव को? जी हाँ, एबीपी न्यूज़। और वही एबीपी न्यूज़ क्या कह रही है आज आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो एबीपी न्यूज़ की यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। एबीपी न्यूज़ कह रही है कि केशव मौर्य को डांट पड़ गई। केशव मौर्य को कहा गया औकात में रहो। केशव मौर्य को कहा कि नहीं तो हटा दिए जाओगे। केशव मौर्य तो ये यदि केशव मौर्य को डांट पड़ी है तो किसकी ओर से पड़ी है भाई? और यदि केशव मौर्य को डांट पड़ी है ना भाई, तो केशव मौर्य के जो बॉस है ना, जो केशव मौर्य को प्यादे की तरह चला रहे थे, असली डांट उनको पड़ी है। अब मुझसे मत कहलवाइए कि केशव मौर्य के बॉस कौन थे, केशव मौर्य का जो बटन था रिमोट वो किसके हाथ में था, या केशव मौर्य यदि कोई मोहरे थे शतरंज की चाल के तो वो मोहरा किसके हाथ में था। सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश वाले तो सभी जानते हैं कि अब जो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो नंबर 2 कहलाए जाते हैं, वैसे ऑफिशियली नंबर 2 राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन नंबर 2 उन्हीं को कहा जाता है, माननीय गृह मंत्री महोदय को। तो इस समय माननीय गृह मंत्री महोदय जो हैं उत्तर प्रदेश के सीन से आउट हो गए हैं। साथ में उनके जो विश्वस्त हेमंत शर्मा है वो भी आउट हो गए हैं। बताया गया है कि हेमंत शर्मा जी जो हैं वो 4 जून के बाद से लखनऊ में नहीं दिखे हैं। उनके आसपास जो भीड़ लगा करती थी वो भी गायब हो गई है, क्योंकि भीड़ जो है वो कोई ज़रूरी नहीं थी कि वो जब काशी जाएं या जब लखनऊ जाएं तभी लगे। भीड़ उनके यहाँ तो सीधे नोएडा में ही लगा करती थी। लेकिन नोएडा में सुना है कि हेमंत शर्मा के यहाँ 1 महीने से कोई भी अधिकारी नहीं गया है। और जो हेमंत शर्मा के कहने से लगे थे जिलों में इत्यादि, वो सब बदल चुके। और अमित शाह के जो चेले लोग हैं, भी नाम ले ही लिया मैंने, अमित शाह जी के जो चेले लोग हैं वो बहुत व्यथित हैं। वो ट्विटर पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अमित शाह जी को सपोर्ट करके ये कह रहे हैं कि योगी जी को राज चलाना नहीं आता। लेकिन मोदी जी ने तो उनकी बात नहीं मानी। मोदी जी ने तो कह दिया कि भाई योगी ही उपयोगी है, योगी ही चलेंगे, योगी को कोई बदल नहीं सकता। बयान आ चुका था भूपेंद्र चौधरी का पहले ही, आप जानते हैं, कल ही आ गया था। और अब सूत्रों के, जी हाँ, विश्वस्त सूत्रों के, आप जानते हैं सूत्र कौन होते हैं, सूत्रों के सहायता से किस प्रकार से खबरें लीक की जाती हैं। तो जो विश्वस्त सूत्र हैं उनकी सहायता से ये खबर लीक कर दी गई है और ये कहा गया है कि भैया उत्तर प्रदेश में तो योगी चली है और कौनो ना ही चल सकत है। क्योंकि भाई सबकी समझ में आ गया कि अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर था, बहुत सारे फैक्टर निकाले गए, सब देखे गए, ये बताया कि साहब कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट कम हुआ, इधर कुछ सपोर्ट कम हुआ, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि भाई कम क्यों हुआ। आपको पता है ना कि नाथ संप्रदाय के अधिकतर अनुयायी कौन होते हैं? पता है? नहीं पता? बता देता हूँ आज। नाथ संप्रदाय के 90% अनुयायी जो है वो पिछड़ी जाति के और दलित होते हैं। और नाथ संप्रदाय में अनेकों बार जो नाथ संप्रदाय के मठ का जो मठाधीश होता है वो भी कई बार इन्हीं कम्युनिटी से आता है। तो नाथ संप्रदाय जो है वो न केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसकी पैठ है और इसके अनुयायियों की संख्या जो है वो करोड़ों में है, ऐसा पता चला है। क्योंकि 2-3 दिन से मैं यही रिसर्च कर रहा था कि भाई ये ऐसी क्या बात है कि कोई जो है वो नाथ संप्रदाय के मठाधीश को, पीठाधीश्वर को वो टच नहीं करना चाहता। नहीं टच कर सकते। बताया गया है कि त्रिपुरा जैसे प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 65% जो है वो नाथ संप्रदाय को मानता है। त्रिपुरा जैसे छोटे प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग होंगे चलिए, बाकी नहीं तो फिर पूर्वांचल का ही देख लीजिए।
और नाथ संप्रदाय मतलब शिव भक्तों का संप्रदाय। बस शिव भक्त अगर उसको और विस्तार दिया जाए, शिव भक्तों को लाया जाए तो भाई बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, योगी जी देखिए कभी भी पब्लिकली जो है उन्होंने कभी मोदी जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, पब्लिकली किसी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। पब्लिकली सदैव यशस्वी प्रधानमंत्री कहते रहे, लेकिन जब उनको माइक्रो मैनेज करने का प्रयत्न किया जाएगा तो भाई योगी तो योगी है ना। योगी कोई हमारे नायब सिंह सैनी थोड़ी हैं। अब योगी की तुलना नायब सिंह सैनी से होगी क्या? योगी की तुलना तो भाई मनोहर लाल खट्टर से भी नहीं हो सकती। और सही बताएं तो योगी की तुलना जो है वो आपके शिवराज सिंह चौहान से भी नहीं हो सकती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान और बाबा की जो मीटिंग हुई उसमें जो भी बात हुई उस हमने बताया था आपको कि ऐसी बात हुई है, ये कार्य होंगे। और उसके बाद बाबा ने शिवराज सिंह चौहान से जो भी बातचीत की थी उसका परिणाम सीधे सीधे आने लगा। आपने देख लिया कि किस तरह से एमएलएस के साथ डिवीजन वाइज मीटिंग हो गई, मीटिंग होके उनका जो निष्कर्ष है वो निकल गया, निष्कर्ष होके निकल के और वो सबमिट कर दिया गया, वो पहुंच गया। जी हाँ, सही स्थान पर पहुंच गया। एक और आपको फिगर बता देता हूँ, फिगर जांच लीजिएगा ठीक से, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 11 मई को केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी जो है वो 1 वर्ष बाद अमित शाह को सत्ता सौंप देंगे, तो मोदी जी वोट जो है वो अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, ये सब लोग समझ जाएं। साथ में ये भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद योगी को ये हटा देंगे। इस बात का जो पहला पार्ट था उसका खंडन आधे घंटे में आ गया लगभग। दूसरा पार्ट जो है उसका खंडन नहीं आया। आया कब? जब आखिरी पोलिंग हो चुकी थी, तब किसी ने बताया होगा कि भाई इससे बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फीडबैक आया होगा। तो जेपी नड्डा जी ने जब 1 जून को चुनाव पूरे हो गए तो चुनाव के मेरे ख्याल से 5 या 5:30 बजे ये स्टेटमेंट दे दिया। 11 मई से पहले 3 राउंड हुए थे। 11 मई से पहले 3 राउंड में 31 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव में गई थी। 11 मई के बाद 59 सीटें चुनाव में और गई। पहली 31 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 22 सीट जीती, दूसरी 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 11 सीट जीती। समझ रहे हैं ना आप? इसको कोरिलेट कर लीजिए। और वो जो 11 सीटें जीती हैं उनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जो जैसे गोंडा की सीट है, कैसरगंज की सीट है, गोंडा कैसरगंज, बहराइच तो शायद तीसरे राउंड में हो गई थी, तो गोंडा, कैसरगंज, लखनऊ, झांसी और 5 सीटें बाबा की और बनारस, फूलपुर और भदोही, ये कुल सीटें जीती गई हैं। ये 11 सीटें बनती हैं। तो जो लोग भी सोचते हैं कि योगी जी को साइडलाइन करने से कोई असर नहीं हुआ, वो कृपया अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें, चेक कर लें। योगी जी स्वयं ये नहीं कहेंगे, लेकिन यदि कोई भी मेरी बात सुन रहे हों भारतीय जनता पार्टी से तो वो ये नोट कर लें कि योगी जी को साइडलाइन करने का जो एक उपक्रम हुआ और उसका जो पूरे प्रदेश में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई वो आपने देखी। उसके साथ भी और भी बातें थी। वो 400 सीट वाला तो था ही ना, वो किसने कहा था? और सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो था ही ना, किसने कहा था? लेकिन अब वो मामला सारा का सारा निपट गया है। जो कुछ भी था होना था वो हो गया है, और जो प्यादा जो था जिसको आगे किया गया था वो प्यादा पिट गया है। शीघ्र आप देखेंगे कि दोनों डिप्टी सीएम बदले जाएंगे। अब ये कब होगा? ये उपचुनाव के पहले होगा, ये बाद में होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन उपचुनाव में डिप्टी सीएम दोनों जो भी हैं उनको कोई रोल नहीं दिया गया है। और बाकी जो राजनीति योगी जी ने चली है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो भाई अब ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब चलेगा फुल योगी राज विद फ्री हैंड। और बाबा फ्री हैंड के साथ में क्या क्या करेंगे ये बस अब आगे चल के हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।